हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग फटाफट 100% जो 30 मिनट में देखने का जो एक सीरीज चल रहा है, 30 मिनट के अंदर 100% का जो कलेक्शन का सीरीज चल रहा है, उसके अंदर आज हम लोग तीसरा क्लास है। जो छात्र नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछला 2 लेक्चर जो दिया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है, आप बिल्कुल देखना ना भूलें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अरे भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका क्या जाएगा, बल्कि मेरा वीडियो थोड़ा सा व्यू ज़्यादा बढ़ेगा, रीच पहुंचेगा, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मुझे भी वीडियो बनाने का एक प्रोत्साहन मिलता है। बस आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर अच्छा लगता हो तब शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, हम लोग फास्ट वीडियो देखेंगे बिल्कुल। और कोई छात्रों का कहना है कि सर आप आंसर लगा के मत लाइए। देखिए दोस्त, क्या है ना, बिना आंसर का हम 1 घंटा लग जाएगा और मेरे पास भी टाइम नहीं है अभी एग्जाम के की वजह से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक फास्ट व्यू में एक ये वीडियो को लाया जाए, जो 30 मिनट के अंदर मेरा आपका भी काम बन जाए, मेरा भी काम बन जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, आज बहुत 2 दिन से बारिश हो रही, बहुत भयानक बारिश हो रही है, चार्ज नहीं, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पहला प्रश्न, बिलपत रानी लोग का आबादुल चढ़कर कैट छुआ रहा है। बिलपत आबादुल जो चढ़ाई थी उसका तो 2 छुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कमल और केतकी लोक कथा अनुसार साधु से रानी मन भेंट कर पाछे का करें ना, तो गोड़ लगती है उन लोग सबसे पहले भेंट करने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न, मंगरू स्कूल में है कौन कारक को धरान लगे। मंगरू स्कूल में है, बाघ मड़ा में है, पान दैरखा में है, पेन टेबुल में है, ये सब का है तो अधिकरण कारक, कोई चीज़ के ऊपर या कोई चीज़ के अंदर, इस टाइप से आपका ये कहा जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। तो मंगरू कहाँ स्कूल में है। नेक्स्ट प्रश्न, नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन किताब का पहल संस्करण, इसका रचनाकार रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता आपका वीरेंद्र महतो है ना जी, वीरेंद्र महतो। उसी के पहला संस्करण संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था, 2012 में छपा था पहला संस्करण। आगे देखते हैं, एक या एक से बगरा वन मन से बनल स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह के का कहल जाएगा। जैसे सार्थक, जैसे ए ऐसे ऐसे ये भी तक ध्वनि है, लेकिन नहीं, सार्थक मतलब उसका कुछ मतलब निकलता हो। जैसे इस इसका एक ध्वनि, इसका एक ध्वनि का समूह है, एक शब्द बनाया। ठीक है, सार्थक ध्वनि का समूह। आगे देखते हैं, रमेश भात खाएला कौन वाक्य लागे, सरल वाक्य है, रमेश भात खाता है। आगे, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया लैंग्वेज किताब का लिखवैया कौन लागे, तेरेव कोनाट बुक आउट है। ठीक है, आगे देखिए, नाचनी नचाने का प्रथा कब मिलेला, तो ये होली में मिलता है। अब बिहार में जानबे करते होंगे कितना धमाधुर नचाता है। संवत ऑर्केस्ट्रा जिसको बोलता है, संवत 65 साल कविता में सबसे पहले कौन बीमारी के प्रकोप आवेला। संवत 65 साल दिग्पाल रामदेवघरिया का लिखा हुआ है कविता शीतला। ठीक है, आगे देखते हैं, चांद महाराज शीतला यानी कि चेचक। हाँ, चांद महाराज से मिलल बाद राजकुमार केकर से मिले जाएला, तो गुरु बाबा से मिलने जाता है। आगे देखते हैं, झारखंड का लोक संगीत किताब का रचनाकार कौन लागे, तो गिरधारी राम गंजू, जिसको हम लोग नागपुरी का बुक में लोक संगीत का बुक पढ़ते हैं। सब गरु कौन वचन का उदाहरण लगे, सब गरु यानी कि एक से ज्यादा गाय के बारे में, गरु यानी कि गाय, तो बहुवचन है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गरु रहता तो सिंगल, अगर 10 गरु रहता तो भी बहुवचन हो जाता। लोक साहित्य में समाहित है, लोक साहित्य यानी कि जो आदिकाल से चलते आ रहा है, जिसका ना रचयिता का पता हो ना कुछ और छोर पता चलता हो, तो उसको। कविता कौन लिखा है हम लोग जानते हैं, तो ये नहीं होगा। उपन्यास ये भी नहीं होगा। कहानी भी कौन लिखता है जान जाते हैं। मंत्र इसको नहीं जानते हैं, कौन इसको पढ़ा है, कौन इसका शुरुआत किया है, नहीं जानते हैं। ठीक है, आदिकाल से चलते आ रहा है। आगे देखते हैं, सब दारुण का अर्थ बताओ। दुख दारुण है करके एक पौड़ीलो पर खा रहे तुम, शायद है ना ये चीज, तो दुख दारुण है, तो दारुण यानी कि प्रचंड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, पापी प्राण छूटे नहीं झटके गीत का धुआं पद, धुआं यानी कि मुख्य रिपीटेशन पद, तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके कहाँ हंसा अटके, ये धुआं पद है। आगे देखते हैं, आजादी खातिर कौन किस्म का गीत लागे। आजादी खातिर ये आपका रणविजय नाथ सहदेव, आजादी हम लोग को रन उतरना पड़ा था आजादी के लिए, तो रणविजय नाथ सहदेव का लिखा हुआ है, तो आंदोलन के ऊपर ये कहानी है। ठीक है, ये गीत है। केकर चिंता फिकिर कर चलते कायाव दुर्बल हो जाएगा, किसका, तो ये आपका भाई कहानी से लिया गया है, शिवा का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, बीपी केसरी कहाँ कर रहा है वाला रहा है, तो ये पिठोरिया के रहने वाले थे। आगे देखते हैं हम लोग, बीपी केसरी का जन्म कब हुआ था। बीपी केसरी का उनका जन्म कब हुआ था यार, आप लोग कमेंट कर बताइए कि जन्म कब हुआ था। ठीक है, उनका मृत्यु 2016 में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग, गांव का सांझ शीर्षक क्या है के, गांव का सांझ ये कविता है।
गाँव का सांझ, पांडे रविंद्रनाथ पांडे का लिखा हुआ है। कविता अनुसार आयो का कंगना कहाँ का बना ला है, आयो यानी कि माँ का, कविता अनुसार, ठीक है, तो सोना का, ठीक है। ये कविता कौन लिखे हैं, तो गिरधारी राम गंजू लिखे हैं, तोर बेतरा से लिया गया है, ठीक है। और कका यानी कंघी का बना रहता है, तो करम काठ का बना रहता है कंघी। नागपुरी में बकरा का स्त्रीलिंग लगे, बकरा यानी कि नागपुरी में बोला है, ठीक है, तो छगरी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कहानी भाई का रचनाकार कौन लगे, तो प्रमोद कुमार राय भाई। सुंदर उदाहरण लगे, सुंदर, सुंदर, तो ये अनुस्वार का, ये अनुस्वार है ना, इसी ये। आगे देखते हैं। जोन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक किस्म कर जिनिस चाहे आदि मनक, यानी कि एक प्रजाति का पूरा एक समूह, एक ग्रुप वाला प्रजाति, मतलब एक टाइप का जितना ही प्रजाति सबका बोध है, तो जाति पूरा एक तरह का जाति का बोध हो रहा है, जातिवाचक। आगे देखते हैं हम लोग। मैना और बूट लोग का धाम, मैना बूट के खातिर कई जगह मदद मांगे जाएला, तो 7 जगह जाता है मैना और बूट में। सबसे पहले किसके जगह जाता है, तो सबसे पहले जाता है लकड़हारा के पास, दूसरा सांप के पास जाता है, उसके बाद लौरी के पास जाता है, फिर आग के पास जाता है, फिर बदरी के पास जाता है, फिर समुंदर के पास जाता है, फिर भगवान के पास जाते हैं श्री राम के पास, तो 3 3 6 7, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। लतखोर कौन समास लागे, लतखोर तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। हाथी बुढ़िया के कैसन भेटालक, तो डेराल भेटाया था, ऑप्शन के अनुसार देखना है। डेराल खुश कांते नाचते कैसे, तो डेराल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। किताब रुगड़ा खुखड़ी का रचना, रुगड़ा खुखड़ी का रचना नहीं लागे, इस किताब में कौन रचना नहीं मिलेगा। क्रिसमस का सांझ ये है, रद्दी कागज भी है, भोटांग डर भी है, तो आप याद कर सकते हैं रुगड़ा खुखड़ी में कौन कौन है, यानी कि सभी, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई उसका रचना नहीं है, ठीक है, कोई उसका रचना नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। देवल में से कौन रचना कुमारी बसंती कर लागे, क्रिसमस का सांझ बिल्कुल है। मनपूरन, मनपूरन ये किनका है, तो मनपूरन आपका रणविजय नाथ सहदेव का है ना, उन्हीं का शायद है ना ये। नवा सलग नवा गीत, ये दोनों रचना आपका कुमारी बसंती का है। अजीत अजीज अली अपन कौन रचना में वीर मन गुणगान करेल, तो मुलुक भारत, इसी में। आगे देखते हैं। कविता अनुसार चराई क्लिप कहाँ खोसला है, तो करिया केस में, ठीक है, गुंज गुंज करिया केस में खोसल। गरजे गगन घटा बिजुली चमके छटा, गिरी भेल सरस कानन, पंक्ति का शीर्षक का लगे, पोड़िलो बरखा ऋतु, ठीक है, पोड़िलो बरखा ऋतु से ये लिया गया है। आगे कविता अनुपूरक भाई मन अनुसार हमरीन लाली का भरा ला, हीरा मोती सोना सब भरा हुआ है, ठीक है। नागपूरक भाई मन कौन लिखा है, कौन, तो नागपुरक भाई मन, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ऐसे ही कमेंट करिएगा तो इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कविता में लाल संग के जागल कहा गया है, तो लाल संग ठाकुर के जागने बोला गया है, ठीक है। और गिरल संगे पड़ल के जागने बोला गया है, चरल संगे चूसल को जागने बोला गया है। कविता मुलुक भारत का रचना कै पेद में, मुलुक भारत, ठीक है। ये अजीज अली का 7 पद में रचना है। कविता अनुसार चंडी का अगर खोज करेला, तब बकरा का खोज कर रही है। आगे कविता के अनुसार राजा अपन धन जन के देवे खोजत रहे, संतान के संतान के, ये हमको इतना खुश है, लेकिन ये जितना संपत्ति है उसको चलाने वाला कोई है ये नहीं है, यही बोलता है राजा। उसके बाद जो गुरु रहते हैं, जो साधु, वो खाने के लिए देता है, अम्बा, आम खाने के लिए देता है। छोड़ी का लिंग का पहचान करो, छोड़ी का लिंग है बेलिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग। देखिए बेलिंग जिसमें जान नहीं होता है, उभयलिंग जो छोटा पड़ जाता है, जैसे लिखा, ढीला हो गया, खटमल हो गया, तिलचट्टा हो गया, ठीक है, ये सब छुआ, ये सब उभयलिंग। स्त्रीलिंग लड़की जात का बोध हो, तो इस छोड़ी लड़की जात का बोध हो रहा है ना। बड़की और मंझली रानी छोटकी रानी की क्या करत रहे, साध रहा था उन लोग। छोटकी रानी कर दोनों छुआ के बड़की और मंझली का कर ले, कुम्हार गढ़ा में फेंक दिले, ठीक है। ये कौन प्रश्न से लिया गया है, तो आपका कमल और केतकी से लिया गया है। पावस कर प्राकृतिक वाद यंत्र लागे,
झिंगुर कर आवाज़ बिल्कुल, बादल का ठन ठन बिल्कुल, पानी की रतबत बिल्कुल। पावस कब गाया जाता है? ठीक आषाढ़ शुरू होने लगता है उस टाइम गाया जाता है। उदासी कब गाया जाता है? तो जेठ भयंकर गर्मी उस टाइम उदासी चलता है। लेकिन पावस जिस टाइम बरसात स्टार्ट होने लगता है, पानी आने वाला माहौल, बादल का गर्जन, झिंगुर का झिन झिन झिन, ये सब वो सब उसी का प्राकृतिक वाद्य माना जाता है, समझो पावस का। ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता के वेद है, केकर कथन लागे? तो पंडित हजारी प्रसाद का। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। चांदू रे चंदनिया नींदू नींदू मुनिया सूते सब दुनिया नींदू नींदू मुनिया, देवल गीत का पहचान करो। इससे पता चल जाता है कि बाल गीत है। ठीक है, कोई बच्चा को सुला रहा है। झुमकी झुमकी बूंद बरसात, गौरी के जीवा लागे उदास, काहे गोरिया जीवा लागे उदास, चलू जाहो हमरिन देश हो, का गीत है? ये आपका पावस गीत है। आगे देखते हैं हम लोग। बैठकी कौन संज्ञा लागे? बैठकी तो भाववाचक संज्ञा लागे। ठीक है, आपका पंचायती भाववाचक संज्ञा है। पंचायत आपका समूहवाचक होगा। पंचायती करना, ठीक है, तो भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, बैठक आपका हो जाएगा समूहवाचक हो जाएगा। बैठकी भाव हो जाएगा। देख अपनी हिति में बदल जाता, अपनी हिति यानी कि देख हो जाएगा। ठीक है, दाल का दाइल हो जाएगा, रात का रात हो जाएगा। लह लह दीपन में लह लह का अलग है, परा विशेषण है। ठीक है, पराविशेषण किसको बोलते हैं? जो विशेषण का भी विशेषता बतलाता हो। धीपल ये खुद विशेषण है, ठीक है, गरम विशेषण, लेकिन उसका भी विशेषता बतला रहा है कि लह लह धीपल है। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे सीजीएल, एक सेकेंड, हाँ, आगे देखते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कब हुई, क्यों नहीं जाना है? देवल वाक्य में क्यों कौन सर्वनाम है के? तो ये क्यों यानी कि क्या पता चल रहा है? अनिश्चितता पता चल रहा है ना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेसराहा का स्त्रीलिंग लागे लेसराही, नहीं बोलता है। जा रहे लेसराहा तो उल्टा के नहीं अगला कोई बोलता है, जागे लेसराही बोलता है ना, तो ही। मंगरा मंगरू के मारलक, कौन कारक उदाहरण लागे? मंगरा मंगरू के मारलक, गोलू गेंदा के मारलक, तो ये कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक। कर्ता कारक का कोई पहचान नहीं होता है। कर्म कारक किसी के काम किसी के ऊपर पड़ता है। जैसे मंगरा किसको मार रहा है? मंगरू के, मंगरुआ के ऊपर असर पड़ रहा है। करण कारक में कर्ता में का कोई पहचान नहीं है। ठीक है, विजय खालक ये हो गया। अब विजय भात खालक, ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, कि काम किसी और के ऊपर पड़ रहा है, भात। ठीक है, और कर्म कारक का हो जाएगा कि कोई काम किसी के थ्रू हो रहा है। जैसे अजय बैट से गेंदा का मारलक, ठीक है, बैट से मारलक, या अजय चाकू से आंबा काटलक। ठीक है, ये सब। और आपका संप्रदान किसी के लिए कोई काम करना, जैसे तोर लागिन जान दे दो अब, ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जौन क्रिया मूद क्रिया का रूप और उकर अर्थ के स्पष्ट करे के मदद करे लोग के कहल जा रहा। सहायक क्रिया ये तीनों दिन ये पूछा गया है। पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख कौन क्षेत्र कर मधु मुद गायक लागे? कौन क्षेत्र का? तो नागपुरी का। ठीक है, नागपुरी का है। इसका बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध गाना है। ठीक है, गांव छोड़ब नहीं जंगल छोड़ब नहीं, इस टाइप से है ना गीत, हुआ बहुत प्रसिद्ध हुआ था ये। हम खाएला कौन काल लागे? हम खाएला यानी कि हम खाते हैं, सामान्य वर्तमान बिल्कुल अभी भी खाने का काम होता है। आगे नीलकंठ कौन समास है के? नीलकंठ बहुब्रीहि समास। थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है दोस्त। ठीक है, नीलकंठ बहुब्रीहि है कि तत्पुरुष है, कर्मधारय? शायद थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है। ठीक है, इसको लेके आप लोग क्लियर कर दीजिएगा कमेंट करके। काटे के पहे कौन गीत गावल जाएला? सांप काटे के बेरा भरनी गीत, डाक गीत, तो का गीत? भरनी या डाक दोनों गीत गाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आवा रे सोना रूपा डेलुआ झुलाओ रे, गांव कर गोरी के गोरी निहुर निहुर काटे लागल हाय धान रे, यानी कि ई का है? जनानी झूमर है। ठीक है, जनानी झूमर का ये गीत है। आगे देखते हैं। भाई कर खेल लोकथा में राजा के काले नींद नहीं पड़ेला, खरहट के चलते, यानी कि खड़हत गड़, आप जमीन में सुतिएगा या कहीं ऐसा जगह जहाँ पे चिकनापन नहीं रहे तो गड़ेगा, उसी को खरहट बोला जाता है। ठीक है,
मान लीजिए आप चौकी में एगो एगो लेदरा सिर्फ डिसाक सो रहे हैं, ठीक है, तो आपको हल्का गड़ेगा ना जी। कंबल अति रजाई की जगह नीचे गद्दा की जगह सिर्फ एगो लेदरा बिछाइएगा तो गड़ेगा, तो उसी को बोला जाता है खरहट। उसी की वजह से राजा को नींद नहीं पड़ता है। 58 देखते हैं। राजा छुआ कर भाई के बारे में क्या जाने ला? यही जानता है राजा कि बाघ उसको शादी के दिन चीर फाड़ देगा, यही बताते हैं भगवान उनको। मनोज कौन संज्ञा अलग एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा रात के राजकुमार का बजालक, तो सारंगी बजाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वन हरिणी का बेटा लोक कथा में हरिणी केकर पेशाब के पिए तो राजकुमार के पेशाब के पीता है। उसके बाद दो जीवा होता है, यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती है। हिरणी कौन मुनि का शराब से पीड़ित रहे? तो विश्वामित्र के शराब से पीड़ित थे। आगे जंगला शब्द उल्टा बतावा। जंगला का मतलब होता है खिड़की, तो उसका उल्टा केवाड़, ठीक है। आगे देखिएगा। आदि जंसारी के रचना में अंग्रेज मन काले हैरान रहे, एकता देख के एकता अंग्रेज मन होले हैरान। लीला कर बेटा का नाम के मनपुरन रखेला। मनपुरन कहाँ से लिया गया है? लीला का बेटा का नाम कौन मनपुरन रखता है? सुशीला उसका नानी रखती है। आगे देखते हैं। सुशीला कर यदि मूड़ो बथत रहे तो तुरंत के बुलाए लेवल जात रहे? डॉक्टर कविराज मन को बुला लिया जाता था। काहे कि जो अ, जो उसका हस्बैंड थे वो पहले ही दो बीवी को खो चुके थे, तीसरा बीवी को नहीं चाहते थे कि हम किसी भी तरह से खोएं, मर जाता था। भोटांग डहर कहानी अनुसार जलखरी में कौन चीज के टांग के ले जात रहे? तो डेगची, जलखरी में डेगची को रख के ले जा रहा था। देख रे भाई कार का रही का होली। देवल समाज कौन कहानी से लेवल गेलक है? तीर रद्दी कागज से लिया गया है, ठीक है। ये भोलवा के बारे जो राइटर है पीपी केसरी, वो बोलते हैं कि उनका दादा सब पहले जमाना में कैसा अमीरी जिंदगी गुजारे हैं। उसका वैद्य थे रातू महाराज का, उसका दादा परदादा। लेकिन देख भोलवा अभी रद्दी कागज का काम कर रहा है, तो वही टाइम बोलते हैं। एक चकता रौद कहानी में कौन इंदिरा में डेग के जान दे दे? इंदिरा यानी कि कुआं, तरंथू। आगे देखते हैं। गिटार कौन ठीक करत रहे? तो रंजन ठीक करत रहे, नीरल का बेटा। मनपुरन कहानी अनुसार कौन बारी में कांटा गड़ेला? मनपुरन अनुसार कौन गाड़ी में कांटा गड़ेला? भाटा में, ठीक है। कौन बारी में कांटा गड़ेला? तो भाटा, यानी कि बैगन के खेत में। मनपुरन कहानी में जो सेकेंड बेबी रहती है, अच्छा चलते रहता है, लेकिन उसका कांटा गड़ता है, पैर फूल जाता है, फिर डॉक्टर बोलता है कि पैर काटना पड़ेगा, वही रात को मर जाती है डरे। आगे 165 साल कौन रस सनाल है? तो करुण रस सनाया हुआ है। का है कि इसमें बीमारी प्रकोप अकाल, इस सब के बारे में रचना है। कौन नागपुरी गीत में युद्ध के टाले ले गांव कर मांग करल जा है? ती अर्जुन कहत बिचारी, ठीक है। तिवारी जी का लिखा हुआ है, जगनारायण नारायण तिवारी। नागपुरी के गीतों की रानी कौन कहला के? प्रोफेसर केसरी कुमार से, ठीक है, गीतों की रानी। और बांसुरी के भाषा तो बीपी केसरी। डाली शब्द गुणार्थक शब्द, डाली का डलिया। आगे देखते हैं। कौन नागपुरी कविता में भारतीय नारी का मुरुख गौरव गाथा प्रस्तुत करल जा है? तो जगत जननी में। आगे देखते हैं। जगत जननी किनका लिखा हुआ है? तो वो शकुंतला मिश्र का। बेरा पूर्वे से उगे लइकर में बेरा का लागे? तो बेरा संज्ञा है के, ठीक है, संज्ञा है। कौन नागपुरी लोक कथा में भगवान राम का आस्था व्यक्त करल जा है? कौन? तो मैना बूट में, इसी में ना भगवान के पास जाती है चिड़िया। कुमारी बसंत कर कौन कहानी में लेदर सूटकेस कर बात करल जा है? कुमारी बसंती कर कौन कहानी में? क्रिसमस का शान में, वही लेदर सूटकेस जो रहता है। भजन गीत में कौन रस पावल जाएला? भजन गीत में तो शांत रस। भजन गाने पर कितना शांति सुकून मिलता है। मनपुरन कहानी कौन किस्म का कहानी है? कि मनपुरन घटना प्रधान, ठीक है, घटना प्रधान है। मनपुरन में घटना प्रधान। आगे देखिएगा। नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में नादिर अली का रोल कौन करलक है? नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में नादिर अली का कौन रोल किया है? तो श्री सुशांत कुमार, नादिर अली का। आगे देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही का सबसे पहले मंचन कहाँ होलक रहे? ठाकुर विश्वनाथ शाही का सबसे पहले मंचन कहाँ हुआ था? एमसीडीसी हॉल में, 1969 में हुआ था, ठीक है, एमसीडीसी हॉल में, यानी कि जिसको सीसीएल में बोला जाता है। नादिर अली कौन पहर ठाकुर विश्वनाथ शाही से भेंट करे खोजेला? कौन टाइम? तो रात को, रात के टाइम ही आ जाता है और बोलता है कि हमको मिलना है।
ठाकुर विश्वनाथ शाही कर बैठका कौन दृश्य में होवेला? पहला दृश्य में बैठका के बात है, सुबह शुरू बैठका होता है। नाटक में केकर विद्रोही पलटन की बात करल जाए है, तो ग्राहम का विद्रोही पलटन आता है। आगे देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में के बताया कि गोटा भारत में बगावत कर भैर बाइट चुक है, मुनादी करता जब हल्ला करता है कि अब बगावत चल रहा है और आप लोग को तैयार रहना है बोल के गाँव में डुगडुगी बजाता है ना उस टाइम। नाटक कर पात्र भोला सिंह कहाँ कर रहे वाला रहे, तो चोरिया का रहने वाला था भोला। हिया तो साड़ा नहीं मिलत है भाग गए का, केकर कथन लागे ती माधो सीकर कथन है किसके बारे? ये आपका लालटन, सॉरी लालटन बोलते हैं डाल्टन, ठीक है। रंतु और मांदी के कई ठो बेटा बेटी रहे, रंतु और मांदी के दुई गो, कहानी मांदी से लिया गया है, ठीक है, मांदी से लिया गया है। दो के बेटा बेटी थे रंतु और मांदी का। बराहिल का अभिनय नाटक में कौन निभाया है? बराहिल का अभिनय श्री नलिनी रंजन, ठीक है। अभी जस्ट हम जो जितना भी है सबके बारे में हम यही वीडियो के अंत में बता देंगे, ठीक है, कौन किसका रोल प्ले किया है, ठीक है, हम लोग देख लेंगे उसको भी लास्ट में। जीव कहलक फागुन आवी तले जीव कहे फागुन आवा थे, रचना का रचनाकार के है के? तो कविता का नाम है फागुन, ठीक है, इसको प्रफुल्ल दा लिखे हैं, ठीक। आगे, हेठे देवल में से केकर जन्म स्थान बिजुलिया रातों में होला? मृत्युंजय नाथ शर्मा का। आगे देखते हैं हम लोग। कुमारी बसंती का जन्म कौन ईस्वी में होला कर रहे? तो 1950 में हुआ था, मार्च 1950 में। नागपुरी गद तैरगन केकर लिखल रचना लागे? ई गिरधारी राम गंझू का है, इनका जन्म 1949 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अखरा निंदा गेलक किताब का रचनाकार कौन लागे? तो शानदार किताब है, ये एक नाटक है, गिरधारी राम गंझू का लिखा हुआ है। कादो जोरा कर रहे कोला नागपुरी लेखक कौन लागे? कादो जोरा नईमुद्दीन मिर्जा, ठीक है, बेड़ो ब्लॉक में पड़ता है कादो जोरा। सोंझैर नामक नागपुरी किताब का प्रकाशन कब हुआ था? सोंझैर 1970 में हुआ था, लेकिन 1970 कहीं कहीं पे 1967 में देता है, ठीक है, तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा। और आपका रिंगचिंगिया 1983 में हुआ था, रिंगचिंगिया भी इन्हीं का है, प्रफुल्ल दा का है ये किताब, सोंझैर प्लस रिंगचिंगिया। कौन अक्षर कर अपनी हिती लखे प्रयोग होवेला? तो ई का होता है, जैसे दाल, दाल का दाइल, ई हुआ। रात का राइत, ई, ठीक है, ई का होता है। लास्ट प्रश्न, नागपुरी लोकगीत का वाद्य यंत्र नहीं लगे? शहनाई ठेचका सारंगी यूज होता है, गिटार का यूज नहीं होता है, ठीक है दोस्त। तो हम लोग का आज 100% हो गया है, ठीक है। और थोड़ा सा चार्जिंग प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग जो नाटक का जो पात्र को देखने वाले थे उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो सब्सक्राइब नहीं किया हमसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। जिसको टेस्ट परचेज करना हो, ठीक है, आपको 7 टेस्ट मात्र 60 रुपया में दिया जाएगा, 7 टेस्ट मात्र 60 रुपया में। उसके लिए आप 8002858674 इस नंबर पर आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।